हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक बहुत ही सिंपल और प्रिस्क्राइबिंग ऐसा रूब्रिक। ये जो रूब्रिक है, इस रूब्रिक को आप अच्छे से समझ जाओ तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो और भी ज़्यादा फाइन हो जाएगा। आपके प्रिस्क्रिप्शन को फाइन करने के लिए ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज का रूब्रिक है फ्रिवोलियस। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिवोलियस ये रूब्रिक को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग फ्रिवोलियस ये रूब्रिक को समझेंगे तो देखेंगे उसके डिक्शनरी मीनिंग्स। डिक्शनरी मीनिंग्स उसके कुछ इस तरह से है: छिछोरा, शुद्र, तुच्छ, असार, जिसमें कोई भी सार नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये हो गया उसके डिक्शनरी मीनिंग। ये जो वर्ड है फ्रिवोलियस, ये वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। कोई भी व्यक्ति है, प्राणी, मात्र, वस्तु, उसके प्रति कोई स्पेशल क्वालिटी दर्शाने वाला जो वर्ड होता है, उस वर्ड को हम कहते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव है, और ये जो रूब्रिक है हमें पेशेंट में उसके एटीट्यूड में नज़र आएगा। जब भी आप इसे आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे तो ये आपको बंदा खुद आके नहीं बोलेगा कि मैं फ्रिवोलियस हूँ, आप मुझे ये रूब्रिक दे उठाइए और रेमेडी दीजिए, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा। ये आपको आपके क्लिनिक में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये बंदे का एटीट्यूड क्या है, ये बंदा किस तरह से बोल रहा है, ये बंदा कैसा है। सिंपल से लेमन लैंग्वेज में हम लोग इस वर्ड का मीनिंग जब देखेंगे तो वो होता है नॉन सीरियस, या फिर तो टेंशन नहीं लेने वाला बंदा। ये उसके एटीट्यूड में आपको नज़र आएगा। इस रूब्रिक को जब भी आप रूल आउट करोगे तो ये जो रूब्रिक है थ्रो एंड थ्रो केस में आपको दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बंदा बोल रहा है कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा कोई बात का टेंशन नहीं लेता, कुछ नहीं, फैमिली रिलेटेड, और वही बंदा बोल रहा है कि मैं मेरे वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट स्टडियस हूँ। तो ऐसा कोई आपको केस में दो चीज़ें एक साथ में दिख रही है तो वहाँ पर आप इस रूब्रिक को रूल आउट नहीं करेंगे। आपको उस केस में, उस पेशेंट में थ्रो एंड थ्रो दिखना चाहिए वो फ्रिवोलियस है। उसके वर्किंग प्लेस हो या उसकी फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको थ्रू एंड थ्रू फ्रिवोलियस ये रूब्रिक दिखना चाहिए। तभी आप उसे इस रूब्रिक को स्टैम्प आउट करोगे। ये तो देखिए हमने इसके सिंपल से डिक्शनरी मीनिंग। अभी ना जब आप इसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई करोगे, कैसे समझोगे, क्या पेशेंट बोलेगा, तब आप इस रूब्रिक को उठाओगे। तो ये सिंपल से मैं आपको कुछ पेशेंट्स के वर्जन्स बोलती हूँ। एक बैंक के मैनेजर अंकल थे मेरे पास, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी और अस्वस्थता हो रही थी। इस वजह से वो मेरे पास आते हैं कि मैं इनको क्विकली कुछ तो भी ऐसा दे दूँ जिससे उनका अभी टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाए, ऐसा सोच के मेरे पास आते हैं। फिर मैं जब उनको केस पूछती हूँ तो केस पूछते पूछते ऐसे ही जस्ट उनके सिम्टम्स देखने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि एक बार बीपी हम लोग चेक कर लेते हैं। जब मैं उनका बीपी देखती हूँ तो उनका बीपी होता है 180/90। तो जस्ट मैं ऐसे ही उनको पूछती हूँ, कोई बीपी की गोली वगैरह चल रही है क्या आपको, बीपी की कोई शिकायत है क्या? तो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, कोई गोली वाली तो मुझे कुछ चल रही नहीं है। मैंने बोला बीपी तो आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है, कुछ पहले कोई शिकायत थी क्या? नहीं नहीं, पिछले 6 महीने पहले ना डॉक्टर साहब ने भी चेक किया था और बोल रहे थे कि थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है, गोली शुरू करनी पड़ती है, पर क्या कोई तकलीफ ही नहीं थी मुझे, तो सोचा देखेंगे आगे। तो मैंने कोई बाद में वापस चेक कराया नहीं, उन्होंने बुलाया था 2-4 दिनों बाद चेक कर लो एक बार, फिर देखते गोली का। मैंने कुछ कराया नहीं उसके बाद में, दैट्स इट। तो यहाँ पर ना वो जो बंदा होता है ना, कितना नॉन सीरियस है उसके बीमारी को लेके, क्योंकि उसको कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है वो रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, इसीलिए वो उसने कभी चेक ही नहीं कराया, पिछले 6 महीने से बीपी चेक ही नहीं करवाया। तो ये एक वर्जन हो गया। दूसरा कि एक पेशेंट ऐसे ही बोलता है, वो ना दिवाली के पहले ही आपका एड्रेस दिया था,
पर क्या इसकी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो सोचा देखेंगे जाएंगे फिर कभी। ये एक हो गया वर्जन। दूसरा, अभी बहुत बार एक हमारा जो केस टेकिंग का क्राइटेरिया है उसमें हम एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, वो होता है इस बीमारी को लेके आपको क्या चिंता होती है। तो उस पर पेशेंट बोलता है चिंता क्या करने की है, टेंशन नहीं आता है मुझे कभी, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ ये बीमारी का कभी। कुछ इस टाइप के आपको पेशेंट्स के वर्जन्स मिलेंगे। अभी ये जो रूब्रिक है, इस रूब्रिक में 21 रेमेडीज है। एक मेरी सिंपल से केस पर से हम लोग इस रूब्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक रिकरिंग करने वाला लड़का मेरे पास आता है, रात को वो पैसे कलेक्ट करने के लिए आया, तो तब ऐसे ही जस्ट बोलता है, उसका राइट हैंड का थंब आगे कर कर वो मुझे बताता है कि उसके हाथ पर एक हॉर्नी ऐसा वार्ड्स होता है, और वो मुझे दिखाते हुए बताता है मैडम इसके लिए कुछ है क्या आपके पास, होगा तो प्लीज़ दीजिए ना मुझे। मैं उसको पूछती हूँ हाँ देती हूँ ना मैं, कुछ नहीं, कहिए ना आप क्या तकलीफ है इसकी। वैसे तकलीफ तो कुछ नहीं है, पिछले 6-7 महीने से है, वैसा कोई दिक्कत का काम नहीं, जस्ट सोचा कि होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते तो आपको दिखा दूँ, इसलिए आज आपसे पूछ लिया कि क्या है। मैंने कहा 6-7 महीने से है, तो इतने दिनों से आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई क्या? उसने कहा नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं, तो क्या ट्रीटमेंट करवानी इसकी। नहीं नहीं, मैंने उसको इंसिस्ट करके पूछा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो दिखाया होगा ना आपने किसी को। हाँ वो ना XYZ एक रिनाउंड डॉक्टर का नाम बोलता है, और वहाँ मैं रिकरिंग के लिए जाता था, तो वो सर को मैंने दिखाया था, तो सर ने कहा कि इसकी कॉटरी करनी पड़ती है, इसको काट के फेंकना पड़ता है, इसको कट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि कोई तकलीफ ही नहीं तो मैं क्यों कट करवाऊँ, इसलिए फिर मैंने नहीं करवाई इसके लिए कोई ट्रीटमेंट। तो जस्ट मैंने उस पर एक काउंटर क्वेश्चन उसको डाला, डर लगता है क्या आपको सर्जरी का, कोई कटिंग का? नहीं 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 नहीं, वैसे मैं कुछ डरता नहीं हूँ, पर जस्ट काय को तकलीफ नहीं तो फिर क्यों करवाना, ऐसा वो मुझे कहता है। तो ये यहाँ मेरी केस मैं ख़त्म करती हूँ। यहाँ इस केस में मैंने फियर इंजरी उसका पकड़ा, अफेक्टेशन पकड़ा, और फ्रिलेस ये रूब्रिक पकड़ा। तो यहाँ ये 3 रूब्रिक पकड़कर मैंने उसको स्ट्रैमोनियम दिया। तो यहाँ ना इस केस में ना मैं स्ट्रैमोनियम तक कैसे पहुँची। स्ट्रैमोनियस फ्रिलेस क्योर होता है, क्यों? क्योंकि ना उसको फियर इंजरी है, उसको कट से डर था, तो कट से डर था इसलिए वो उसकी बीमारी पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको उसकी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं थी। ये हो गई मेरी एक छोटी सी सिंपल सी केस। एक और केस हम लोग देखेंगे। एक लेडी थी, उसको हाथ पर रेड कलर के से पैचेस आते थे और उस पर हल्की सी ईचिंग होती थी। ऐसे ही कोई डर्माटाइटिस टाइप उसको प्रॉब्लम थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कभी दिखती थी कभी नहीं दिखती थी, ऐसे 8-15 दिनों में उसको ये ऐसा होता ही था। अभी मैंने जस्ट उसको पूछा कितने दिनों से है, तो उन्होंने कहा 10-11 सालों से ये फ्रिक्वेंटली मुझे ऐसा एलर्जिक होता ही रहता है। मैंने उसके लिए बहुत ट्रीटमेंट करवाए पर कहीं फ़र्क नहीं पड़ा, क्या फ़ायदा ये दवाई लेकर, फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो दवाई लेने का मतलब ही क्या, इसलिए छोड़ दी मैंने। अब बहुत दिन हो गए, अब मैं छोड़ दी। तो फिर मैंने उनको और केस में पूछा क्या, कब आती है, क्या आती है, ऐसे मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस डालकर उससे फैमिलियर होने की कोशिश की। उसके बाद में एक कॉमन क्वेश्चन मैं हमेशा मेरे केस टेकिंग में पूछती हूँ कि आपको किसने मेरे पास भेजा। तब इस पर वो लेडी बोलती है वो ना हमारे बाजू में एक आंटी जी रहते हैं, उनसे आपको बहुत फ़र्क पड़ा था, उन्होंने ही मुझे कहा कि एक बार मुझे दिखा दीजिए करके। दिवाली के पहले ही इन्होंने मुझे कहा था कि जाइए जाइए, सोचा ज़्यादा इतनी तकलीफ नहीं है तो दिखाएंगे, तो आज टाइम था थोड़ा सा तो आ गई मैं। ये थी मेरी छोटी सी सिंपल सी केस। इस केस में ना मैंने क्विकली ऐसे 2-3 रूब्रिक्स उठाए और उसको एक रेमेडी दी। मेरे कुछ रूब्रिक्स इस तरह से थे, फ्रिलेस था कि दिवाली के पहले से उसको एड्रेस दिया हुआ था, फिर भी उसने इसके लिए कोई ऐसा सीरियस ऐसा कदम नहीं उठाया कि ट्रीटमेंट के लिए। ये एक तो यहाँ मैंने फ्रिलेस ये रूब्रिक उठाया। उसके बाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो दवाई लेके क्या मतलब। यहाँ मैंने टॉकिंग बिजनेस ये वाला रूब्रिक उठाया। ये 2 रूब्रिक्स उठाने के बाद मैंने उस लेडी को बेलेडोना ये रेमेडी दी और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए।
तो ये थी मेरी सिंपल सी 2 ऐसी केसेस, और इस केसेस पे से हम लोगों ने समझा फ्रिलिस इस रूब्रिक को। इस रूब्रिक में 21 रेमेडीज़ है। होप गाइज, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।